क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप सबको एक गाइडेंस की, जिससे वही गलती आप फिर से ना करें। हे अलोन, वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो इस लास्ट मोमेंट पे जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सो आज की कहानी मेरी जुबानी एकदम हट के आज स्टार्ट कर लेते हैं। ओके बच्चों, सो यस यू कैन। मेरी डायरी से आज कुछ पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे जो गलती आप करते आ रहे हैं, जो गलती आपसे हो जाती है, उसको अवॉइड कैसे करें एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट उसको करेक्ट कैसे करें। क्योंकि मेरे को लगता है कि हर बच्चे ने इस समय अपना कंप्लीट रिवीजन कर लिया होगा। नंबर ऑफ टाइम्स आप मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, सो दैट्स व्हाई आपका नंबर ऑफ टाइम्स कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि गलतियां जो आपसे होती हैं उनको कैसे सुधारना है, उनको करेक्ट कैसे करना है, उनको अवॉइड करके कैसे परफॉर्मेंस को अपनी सुधारना है और अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपकी गलतियों की बात कर लेते हैं कि आप किस किस टाइप की गलतियां ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गलती नंबर 1, सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, जो सबसे पहले उसे हो जाती है, वो है क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ना, क्वेश्चन की रीडिंग में अच्छे से टाइम इन्वेस्ट ना करना। और यहीं पे उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि उसको क्वेश्चन ही अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है, जिससे सिली मिस्टेक होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गलती नंबर 1। सो अब बात करेंगे हम गलती नंबर 2 यानी मिस्टेक नंबर 2 की, जो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जब वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। लेकिन गलती नंबर 2 में जो मेन पॉइंट आता है वो क्या है, जब आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसको रीडिंग कर रहे होते हैं, तो जो उसमें जो मेन डेटा होता है, जो जान होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसको आप अंडरलाइन नहीं करते हो कहीं ना कहीं। तो जो सबसे मेन डेटा है आपके पास, आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे वैल्यूएबल होने वाली है, उसको मार्क करो, उसको अंडरलाइन करो, जिससे क्वेश्चन को रीडिंग करने में, उसको सॉल्व करने में जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम होने वाला है और एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक नंबर 3। ओके, सो टॉप 5 मिस्टेक्स की मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, और इनको अवॉइड कैसे आपने करना है, और ये परफेक्शन आपके अंदर लाके क्रिएट कर देंगी। आपके स्कोर में एक बूस्टर आपको मिलने वाला है, एक हाई स्कोर आप करके आने वाले हो। क्योंकि स्कोर को इम्प्रूव करना और अच्छे मार्क्स गेन करना एक ही तरीका होता है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी नॉलेज, आपकी स्टडी, आपकी प्रैक्टिस के बाद वो होता है अपनी गलतियों को सुधारना, मिस्टेक्स में करेक्शन करके इम्प्रूवमेंट करना है, राइट? सो मिस्टेक नंबर 3 जो कॉमनली बच्चे करते हैं, अगर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन वालों ने आपको 20+ मिनट्स कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस एंड ऑल, तो उसका सही से यूटिलाइजेशन न करना। अगर बच्चों आपको एग्जामिनेशन में आपका पेपर दे दिया जाता है और आपको अलाउ किया जाता है कि इस पेपर को आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते बट रीड कर सकते हो, तो उस गिवन एक्स्ट्रा टाइम में आपने अपने पेपर को बहुत अच्छे से, ना कि अपने आप को काम रख के, अपने आप को एक तरीके से पॉजिटिव रख के उसको रीडिंग करनी है, एक नज़र उस पर मार लेनी है, ये देख लेना है कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरी नज़रों के सामने जा रहे हैं और जो मुझे लग रहा है कि इनको मैं फोड़ने वाला हूँ, इनको मैं फोड़ने वाली हूँ, राइट? तो उससे क्या होता है, एक ओवर आइडिया आपको मिल जाता है कि अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, कि आपको पता है कि किस क्वेश्चन को किस पोजीशन पे है और मैंने जल्दी से क्रैक करना है। उस टाइम का अच्छे से यूज करें और अपनी इंफॉर्मेशन जो शीट आपको दी जाती है, आंसर शीट से लेके सब कुछ, उसमें जो भी नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, कोड भरना है, उसको बहुत एक्यूरेटली उसको फिल करें, एक भी गलती ना करें। क्योंकि अगर एक भी इंफॉर्मेशन उसमें गलत हो गई तो आपका पेपर भी आपसे दूर हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, सो बात करने वाले हैं मिस्टेक नंबर 4 की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको समझने की, उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको अप्लाई करने की, कि उस मिस्टेक को आप कभी भी अप्लाई ना करें। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये गलती कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में होती है, ये काफ़ी बार देखा गया है। ओके, सो व्हाट इज़ दैट, जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसमें इन्वॉल्व होने वाला कंसेप्ट का यूज करके उसमें इन्वॉल्व होने वाले फॉर्मूले को एक्यूरेटली वहाँ पे लिखना।
अगर आपको 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है, ये कंसेप्ट इसमें अप्लाई होने वाला है या नहीं है, लेट्स सी आपको उसमें कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है, तो बिल्कुल भी उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट ना करें। कभी कभी हमें लगता है, हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, तो एक सबसे बड़ी गलती वहाँ पे हो जाती है। क्वेश्चन की शुरुआत ही गलत हो जाती है हमारे से। और अगर आपने वहाँ पे पहचान लेते हो कि भाई यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, तो आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन द लास्ट, है ना, जब आप मोमेंट में आंसर करने वाले होते हैं और एक टिपिकल सी कैलकुलेशन में आप फंस जाते हैं, तो वहाँ पे सिली मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है आपके आंसर का, आपको लगता है ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, चूंकि आपने वहां पे लास्ट मोमेंट में कैलकुलेशन पे ध्यान से कोई ना कोई डिजिट मिस कर दी, कोई पॉइंट मिस कर दिया, जिसकी वजह से आपका आंसर थोड़ा सा डिफर हो गया और आप रॉन्ग ट्रैक पे चले गए। ये गलती मोस्ट कॉमन मिस्टेक मानी जाती है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको रिपीट कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनका एक करेक्ट क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो रिग्रेट होता है एग्जाम देने के बाद घर पे आके, वो यही होता है कि मैंने ये सिली मिस्टेक क्यों करी। दैट्स वाई इनको सिली मिस्टेक कहते हैं। बहुत बड़ी गलती नहीं, एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा खराब हो गया। तो एक तरीके से वो छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बन गई हमारे वास्ते। ये नहीं करना है, तो करें क्या, इसको अवॉइड कैसे करें, डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी लास्ट मिस्टेक के बारे में, जो बच्चे कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो ये गलती भी कर रहे हैं। क्या है सर वो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चों, हम कहीं ना कहीं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में खो जाते हैं। हमें लगता है भाई हमसे गलती हो ही नहीं सकती, और यही ओवर कॉन्फिडेंस है जो आपसे गलती करा के आ जाता है। और ये भी वो गलती होती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है कि काश मैंने अपने आप को काम रखा होता, काश मैंने सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया होता, काश मैंने एग्जाम के प्रेशर को हैंडल किया होता और ये ओवर कॉन्फिडेंस ना होता, तो आज मैं ये जो सिली मिस्टेक मेरे से हुई है ये ना होती। क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये देखा गया होगा, आपने फील किया होगा, जो जितने ईजी क्वेश्चन होते हैं उतने ही चांस बन जाते हैं उनके गलत होने के, ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो ईजी थे, आपको लगता था फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको क्रैक कर देंगे, लेकिन आप उसके सराउंडिंग फैक्टर को नहीं समझ पा रहे थे, दैट्स व्हाई आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे अवॉइड करना है, इसकी भी हम बात करेंगे। ओके बच्चों, सो अब बात करने वाले कि हाउ टू अवॉइड ऑल दीज मिस्टेक्स जो आपके रास्ते में आती हैं और आपके स्कोर को लो कर देती हैं। आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है, वो क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है, राइट। अगर वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाता है तो सोचो आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, है ना, वो रिग्रेट हमें लाइफ में ना करने पड़े, आफ्टर द एग्जाम ना करना पड़े। दैट्स वाई आपको अपनी गलतियों को सुधारना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अभी काफ़ी टाइम है आपके नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। जो IIT के बच्चे हैं उनके लिए एक डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगा, उस पर डिस्कशन हम करेंगे इन डिटेल, राइट। तो सबसे पहले गलती जो हमारे से होती है कि क्वेश्चन को हम बहुत रफली पढ़ लेते हैं, उसको समझते नहीं हैं। उसको आपने बहुत आसानी से बहुत कम समय में पढ़ना है, बट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है। हर वर्ड्स उसमें लिखा हुआ आपको समझ में आना चाहिए। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए। यार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो हम दुश्मन के साथ लड़ाई कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मेरा ये पॉइंट हमेशा याद रखना, एग्जाम के अंदर अगर आपने क्वेश्चन को बहुत एक्यूरेटली अच्छे से रीड कर लिया और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गया, वो समझ में आपको आ गया, तो आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है उसको सबसे पहले, तब सॉल्व करेंगे, राइट। मिस्टेक नंबर 2 मैंने आपसे डिस्कस करा था कि भाई ड्यूरिंग रीडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यूरिंग रीडिंग द प्रॉब्लम हम जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको नोट नहीं करते समटाइम। बहुत से बच्चे नहीं करते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते भी हैं, बट जो नहीं करते हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसका यूज होने वाला, उस डेटा को अंडरलाइन करना जरूरी है। उसी से 80% क्वेश्चन आपका करेक्ट होने वाला है, उसी इन्फॉर्मेशन तक, क्योंकि तुरंत दिमाग हमारा कैप्चर करता है ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये कंसेप्ट मैंने यूज करना है और फटाक से इसका सॉल्यूशन मैंने कर लेना है। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट है उसका टाइम आपका बच जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि पहले से ही डेटा आपने नोट कर रखा है, पहले से ही डेटा अंडरलाइन कर रखा है, मार्क कर रखा है, तो दोबारा जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये
मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है, अच्छे से मार्क करना है और अप्लाई तो करके देखो, मैजिक होने वाला है आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। और ये लास्ट मोमेंट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इन चीज़ों की आपने करनी है, जिससे आप अपने एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो। यार एक्सपीरियंस है ये, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 को कैसे अवॉइड करना है। देखो बच्चों, मिस्टेक नंबर 3 में बेसिकली जब आप कंसेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो कंसेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, जो फॉर्मूला वहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो सही है या नहीं। अगर गलती से भी आपसे रॉन्ग कंसेप्ट और फॉर्मूला वहाँ अप्लाई हो गया, हो सकता है आपका आंसर मैच कर जाए, बट आपको पता है 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 3 गलत तो होने ही है, एक सही होना है। तो वो 3 गलत हर सिचुएशन को माइंड में रखते हुए एग्जामिनर ने सेट किए होंगे, उसके दिमाग ने बनाया होगा कि बच्चा अगर इस टाइप की गलती करेगा तो ये आंसर आएगा, इस टाइप की गलती करेगा तो ये आंसर आएगा, उसको लगेगा करेक्ट है जी, मेरा तो आंसर आ गया, उसको ऐसे फील होने वाला है। तो ये आपने नहीं करना है। तो करेक्ट कंसेप्ट अप्लाई कॉन्फिडेंट होंगे तभी अप्लाई करना है, अदरवाइज बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, आप नेगेटिव में चले जाएंगे। उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन होता है, और लास्ट में जो टाइम बचता है उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। ये है सबसे बढ़िया तरीका इस मिस्टेक को अवॉइड करने का। अब गलती नंबर 4 यानी मिस्टेक नंबर 4 को कैसे अवॉइड करें, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप बोलते हैं कि सर मेरे से क्वेश्चन तो हो गया लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक हो गई। बच्चों, सिली मिस्टेक को अवॉइड करने का जो कैलकुलेशन में होती है सबसे बढ़िया तरीका, अपनी बेसिक मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो एरर होती हैं उनको देख के जाओ। कैलकुलेशन वाले जो फॉर्मूले होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, एंगल से लेके मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है ना, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ना, टिपिकल सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उन सारी चीज़ों को एक बार आप जरूर रिवाइज करें लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आपके ऐसी कैलकुलेशन को कवर करने में बहुत हेल्प करेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको यूज करके जाओ, उनकी वजह से मैथमेटिकल एरर हो जाती है, दैट्स वाई। और लास्ट की जो कैलकुलेशन होती है मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसको बहुत आराम से करें। क्वेश्चन आपने फटाफट सॉल्व कर लिया, लास्ट में आके जब आपका आंसर आ रहा होता है उस समय जल्दीबाजी ना करें, आराम से कैलकुलेशन करें, एक्यूरेट आंसर आपका आने वाला है। वहां पे एक तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि जल्दी जल्दी कर लेता हूं जी, टाइम मेरा बीत गया। नहीं, एक क्वेश्चन करो लेकिन परफेक्ट करो उसको, राइट। वो सिली मिस्टेक आपकी कभी होगी ही नहीं। मैथमेटिकल टूल्स का ख्याल रखें, उनको थोड़ा सा फॉर्मूला सीख के जाएं, ये मिस्टेक आपकी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। और अभी से इसकी प्रैक्टिस करें अगर इसको आप अवॉइड करना चाहते हो। बच्चों, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट मिस्टेक, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, सो देखो यार, कभी कभी हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं, हमें सब कुछ आता है और हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जब आप एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। हमें लगता है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और हम फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फटाक से ही वहां पे हमारे से गलती भी हो जाती है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, राइट। तो ये भी है एक जरिया जिससे आप सिली मिस्टेक का नाम दे सकते हैं, और इसको अवॉइड कैसे करें, राइट। तो देखो यार, ओवर कॉन्फिडेंस को अपने से दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, बैठे, अपने माइंड को रिलैक्स करें, एक अफर्मेशन अपने दिमाग तक लेके जाए कि मेरा साथ देना है, आज मेरा एग्जाम है, बहुत मेहनत मैंने कर रखी है और मैं काम डाउन रहूं, मैं मतलब रिलैक्स रहूं और कॉन्फिडेंट रहूं और अपने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करूं। बस मेरा साथ देना, बाकी मेरा काम है, बैटल मैंने जीतना है, पढ़ाई जो मैंने करी है उसको अप्लाई मैंने करना है, क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है, बस मेरा साथ देना। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ये अफर्मेशन आपने देनी है, उस भगवान को, उस गॉड को, उस अल्लाह को, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उसका नाम लेना है, अपने पेरेंट्स का नाम लेना है, उनसे एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी लेनी है कि आप लोग मेरा साथ देना और मेरा माइंड अच्छे से यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करे। तो ओवर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका दूर हो जाएगा, आप काम हो जाएंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। जो दिल की धड़कन होती है ना, तेज 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 चल रही होती है, वो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगी, और जब वो काम होगी, ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। और जो भी मेहनत आपने करी है पूरे साल भर अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो आपके काम आने लगेगी और आपको एहसास होगा कि सारे कॉन्सेप्ट बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं और अच्छे से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। तो ये है हमारा लास्ट तरीका और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको होने वाली है अगर इन सारी चीज़ों पे आप काम करने वाले हैं, और इनको सीखने के बाद इनको अप्लाई जरूर करना, क्योंकि काफ़ी टाइम है आपके पास। इस समय
है ना, काफ़ी टाइम है अभी भी आपके पास, अभी से अप्लाई करो जिससे ये आपकी हैबिट बन जाए और जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे आपको ऑसम फीलिंग आने वाली है और बहुत अच्छा एग्जाम आप फोड़ के आने वाले हो, एक अच्छे स्कोर के साथ आप आने वाले हो और वो खुशियाँ अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हो, एज वेल एज मेरे साथ भी सेलिब्रेट करने वाले हो। सो मिलेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अप्लाई करेंगे, इससे सीखेंगे और अपने एग्जाम में एक्सेल आप करके आने वाले हैं। ओके गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।